तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 728। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कौन सा चैप्टर अच्छा है या फिर बेकार, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और अच्छा होने वाला है और आपको गूज़बम्स आने तो पक्के हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब जूफेन बोलता है कि मैं इन बीस्ट्स का किंग हूँ, तो सेक लीडर अपने मन में सोचता है क्या किंग ऑफ बीस्ट्स? स्पिरिचुअल बीस्ट ग्रेड में डिवाइड होते हैं, पर हाँ ज़्यादातर को किंग नहीं कहते हैं। फिर भी कोई किंग ऑफ बीस्ट इतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट को दुबक के छुपने पर मजबूर नहीं कर सकता है, वो भी इस हद तक कि वो अपने स्पिरिचुअल रिंग से बाहर ही ना निकलें। और फिर सेक लीडर जूफेन से बोलता है, ओए जा अपनी बकवास और किसी को सुना, किंग ऑफ बीस्ट। और तो और तुम मुझे ये भी बताओ कि तू कहाँ से आया है और मेरे सेक्ट में क्यों घुस आया है, और तू कौन सा घटिया चाल चल रहा है जिससे कि हम अपने स्पिरिट एनिमल्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं और हमारे स्पिरिट एनिमल्स अपना कंट्रोल खो दे रहे हैं। तो जूफेन बोलता है, क्या तुम इस सीक्रेट को जानना चाहते हो? वैसे बहुत ज़्यादा बुरा है, मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा एक गुप्त राज है। और जहाँ तक बात रही मैं कौन हूँ, वो भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। और ये चीज़ जूफेन सिक्स्थ प्रिंस की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे मेरे यहाँ आने का रीजन मैं तुम्हें तो बता ही सकता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक स्वर्ग जैसी जगह है और मैं उस जगह को कुछ दिनों तक उधारी पे लेना चाहता हूँ। तो सेक लीडर बोलता है, क्या तुम उसको बोरो करना चाहते हो? और बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तुम फुल मून आने से पहले ही मरना चाहते हो। तो जूफेन बोलता है, फुल मून, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो सेक लीडर हंसते हुए बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, बस तुम्हें ये पता है कि हमारे पास एक स्पेशल एरिया है, लेकिन इसकी डिटेल्स नहीं पता है। वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने ये प्लान भी नहीं किया था कि मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। और तो और तुम इस जगह को जिंदा कभी भी नहीं छोड़कर जा सकते हो। तो जूफेन बोलता है, अच्छा तो तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? तो सेक लीडर और उसके एल्डर्स एनर्जी रिलीज करते हुए बोलते हैं, बच्चे हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बल्कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। हमारे पास इस बीस्ट टेमिंग सेक्ट में 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनसे जीत सकते हो? ये सुनकर जूफेन एक स्माइल देता है और बोलता है, क्या बस 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स? और पहले तो जूफेन ने 500 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को मार दिया था और 8 सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट्स को। और फिर जब वो ड्रैगन एंसेस्टर के पास गया था तब उसकी पावर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेवल अप हुआ था और अब वो पुराने वाले जूफेन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है क्योंकि इसने ढेर सारी स्किल्स को अवेकन किया है। और फिर सेक लीडर जूफेन से आगे बोलता है, साले लड़के, तू बस एक रेडिएंट स्टेज का कल्टिवेटर है और फिर भी इतना अकड़ दिखाता है और हमारा मजाक उड़ाता है। और फिर सेक लीडर अपने एल्डर्स को कमांड देते हुए बोलता है, एल्डर्स इसे जिंदा मेरे पास लाओ और मैं इसको इसके पैदा होने के दिन को याद दिलाऊंगा। और तो और मैं इसे बीस्ट टेमिंग सेक्ट को इग्नोर करने की कीमत चुकवाने पर मजबूर करवा दूंगा। और जैसे ही वो एल्डर इतना सब सुनता है, वो तुरंत ही बहुत ज़्यादा तेजी के स्पीड से जूफेन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उसके पीछे एक अपनी लायन की सोल थी। और मैं ये एक चीज़ बता दूं कि ये उस एल्डर का अपना खुद का सोल है, जैसे कि जूफेन के पास अपना हेवनली ड्रैगन है उसी तरह। और फिर वो एल्डर हंसते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, बच्चे, कोई भी रेडिएंट स्टेज का कल्टिवेटर इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने यूजलेस है और मैं यहाँ तक कि तुम्हें अपने बिना स्पिरिट एनिमल के भी मार सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो इतना बोलता है, जूफेन का हेवनली ड्रैगन का क्लॉ उसके सोल को तुरंत ही कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही इतना होता है, सेक लीडर देखकर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि रेडिएंट स्टेज के कल्टिवेटर के पास खुद की सोल नहीं हो सकती है। और जूफेन को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था और वो बोलता है, हाँ, रेडिएंट स्टेज का कल्टिवेटर एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने बेकार है। लेकिन ये शर्म की बात है कि ये मुझ पर अप्लाई नहीं होता है। और इतना बोलकर जूफेन उस एल्डर की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आप लोगों को भी पता है, जब किसी की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है तब वो इंसान तुरंत ही मर जाता है। लेकिन अगर किसी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट की बॉडी डिस्ट्रॉय की जाए और अगर उसकी सोल बच जाए तब वो जिंदा रह सकता है दूसरी बॉडी ढूंढकर। और जैसे उस एल्डर की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है। और आसपास के खड़े एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, उसके पास एक सोल है और वो सोल हम लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है
और वो किसी भी इथेरियल स्टेज की सोल को तुरंत ही मार सकता है। और फिर सेक्ट लीडर भी जूफेन से पूछता है तुम एग्जैक्टली हो कौन। तो जूफेन बोलता है इसके पहले तक तो मैं एक मेहमान था, और इसके पहले तक तो जूफेन सिर्फ अपनी सोल के एक छोटा सा पार्ट रिलीज कर रहा था, लेकिन अब जाकर वो पूरे हेवनली ड्रैगन को रिलीज करता है। और उसका हेवनली ड्रैगन बहुत ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। और जूफेन अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोलता है इसके पहले तो मैं गेस्ट था, लेकिन मैम तुम सभी का डूम हूँ, तुम सभी को मैं अंत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और उसकी हेवनली ड्रैगन सोल को देखकर सेक्ट लीडर भी पहचान जाता है और बोलता है तुम तो डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के जूफेन हो। और इसको इसलिए पता है क्योंकि जूफेन डबल ड्रैगन गैदरिंग में गया था और वहाँ पर भी उसने इस सोल को रिलीज किया था। और जैसे ही एल्डर्स इतना सुनते हैं कि वो जूफेन है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट ने नहीं कहा था कि जूफेन के जाने के बाद यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ने उसे डिस्ट्रॉय करने में मदद की थी, फिर भी वो अभी तक जिंदा कैसे है। और सेक्ट लीडर भी जूफेन को पहचानने के बाद बोलता है जूफेन, जब तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरे डिसाइपल्स के टीम को डिस्ट्रॉय किया था, उसका प्राइज अभी तक तुमने नहीं चुकाया है, और फिर भी तुम यहाँ पर अपनी इच्छा से आ गए हो। और यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ने तुमको जान से नहीं मारा, एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि अब हमारे पास मतलब कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट के पास ये मौका है कि हम अपना रिवेंज ले सके, और जो भी हमारे डिसाइपल्स डबल ड्रैगन गैदरिंग में मरे थे उनकी आत्मा को शांति दे सकें। और जूफेन भी बोलता है हाँ, जब एक सुपीरियर 3 सेक्ट मुझे नहीं मार पाया, तब एक छोटा सा लोअर 3 सेक्ट आखिर मुझे धमकी तो दे ही सकता है। और ये वाला पैनल देखकर मुझे नारुतो के कुरामा की याद आ गई, क्योंकि हेवनली ड्रैगन भी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। और फिर सेक्ट लीडर जूफेन से बहुत ही तेजी से आवाज़ में बोलता है जूफेन, अब अपने घमंड को रोक लो, ये तो किसी को भी नहीं पता है कि तुमने यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से कैसे अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन अब इस समय तुम बीस्ट टेमिंग सेक्ट के घर में हो, और तुम्हारे चारों तरफ से 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स तुम्हें घेर कर रखे हुए हैं। तो जूफेन हंसते हुए बोलता है मेरे वर्ड्स सेम रहेंगे, बस 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स। और जूफेन को अभी भी इतने घमंड में देखकर सेक्ट लीडर बोलता है चुप हो जाओ, तुम बस सिर्फ बीस्ट टेमिंग सेक्ट का मजाक उड़ा रहे हो, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे सेक्ट की ट्रू माइट क्या है। सभी लोग उस पर अकेले अटैक करो और उसको मेरे लिए जिंदा छोड़ देना लास्ट में। और इतना बोलकर सभी लोग हेवनली ड्रैगन और जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और कम से कम वो तो 10-20 लोग तो थे ही। और सिक्स्थ प्रिंस लियानर और लुईफेंग घबरा जाते हैं, क्योंकि 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट पूरे क्वेनरोंग एम्पायर में कोई भी इतने सारे एक्सपर्ट को अकेले नहीं मार सकता है। और लुफेन बोलता है अगर ये 1-2 होते तो जूफेन उन्हें आसानी से संभाल सकता था, लेकिन ये 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, और वो भी ये एक साथ अटैक कर रहे हैं। आखिर वो अपनी ज़िंदगी को इनसे कैसे बचा सकता है। लेकिन ये लोग फालतू में ही चिंता कर रहे थे, क्योंकि जूफेन को ना कोई टेंशन था ना कुछ, उसको तो मज़ा आ रहा था। और वो एक्साइटमेंट में अपने वॉल्टिंग स्वॉर्ड को समन करने लगता है। और जैसे ही वॉल्टिंग स्वॉर्ड जूफेन के हाथ में आती है, वो एक ईविल सी स्माइल देता है, और उसकी आंखें रेड कलर में चमकने लगती हैं, और फिर वो एक जोरदार स्लैश जहाँ से खड़ा था वहीं से लगा देता है। और जो भी एक्सपर्ट्स आ रहे थे उनको भी उसकी पावर फील हो जाती है, और जो भी उस स्वॉर्ड के स्लैश के आगे आते हैं कोई भी जिंदा नहीं बचता है। किसी का हाथ, किसी का पैर, सब कटते ही जा रहा था। और वहाँ के बचे हुए थ्री स्टेज के एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और सेक्ट लीडर के भी पसीने छूटने लगते हैं, और बोलता है वो कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, उसने 7 या फिर 8 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को एक ही मूव में मार डाला। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि एक नॉर्मल रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट कर सकता है। और जूफेन अभी भी स्माइल देते हुए बोलता है मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ 200 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। और जैसा कि मुझे उम्मीद था कि एक लोअर 3 सेक्ट बिना सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट के आसपास हुए बिना सिर्फ इतना ही स्ट्रांग हो सकता है। और बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर, मुझे बताओ कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। और जूफेन ने ये चीज़ अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोला था, और उसके हाथ में अभी भी वॉल्टिंग स्वॉर्ड थी।
और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट का लीडर एक सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर सभी इथेरियल स्टेज के ही एक्सपर्ट हुए तो उसको सेक्ट लीडर होने का मतलब ही क्या निकलेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और मुझे अगले वीक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और अगर आप लोगों को भी अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।